चैप्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस का कोल्ड वॉर। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? कोल्ड वॉर। और ये स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब स्टार्ट होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1989 से 1945। और इसके बाद क्या होता है कि दुनिया जो है दो गुट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो इस ये शुरू होता है 1945 में, चलता कब तक है? 1991 तक। तो इसको सिक्स युद्ध क्यों कहते हैं, कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुआ, लेकिन कैसा युद्ध हुआ? प्रॉक्सी वार हुआ, वैचारिक युद्ध हुआ, वाक युद्ध हुआ, हिडन वार हुआ। जैसे अगर वो इसको पढ़ना चाहेंगे, इसको ऐसे बनाते हैं, वर्ल्ड वार 2, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 हो गया। ये जब खत्म होता है तो इसके बाद होता है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और इसके बाद क्या होता है? प्रॉक्सी वार। और इसके बाद क्या होता है? यूएसएसआर फ्लैग। ये चार घटनाएं घटती हैं। यानी कि सबसे पहले विश्व युद्ध जो सेकेंड वाला है वो खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 1945 में। और इसके बाद क्या हुआ? तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वैचारिक संघर्ष शुरू हो। ये लड़ाई विचारों की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? प्रॉक्सी वार शुरू हुआ। प्रॉक्सी वार मतलब कि हम लड़ रहे हैं प्रियांशु से, हम लड़ रहे हैं तुषार से, हम लड़ रहे हैं स्वाति से, हम लड़ रहे हैं नंदी से, हम लड़ रहे हैं नेहा से। लेकिन सीधे नहीं लड़ रहे हैं। नेहा को पिटवाना है तो स्वाति को भड़काएंगे, स्वाति को पिटवाना है तो नंदी को भड़काएंगे, नंदी को पिटवाना है तो प्रियांशु को भड़काएंगे, प्रियांशु को पिटवाना है तो तुषार को भड़काएंगे, तुषार को भड़काना है तो नेहा को भड़काएंगे। हम इसमें कहीं नहीं। इसको बोलते हैं हिडन वार, प्रॉक्सी वार, छुप छुप कर लड़ाई करना, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया, यूएसएसआर टूट गया। और जब ये टूट गया तो दुनिया एक ध्रुवीय हो गई और सुपर पावर बन गया यूएसए अमेरिका। तो ये लड़ाई दो गुटों की है, दो गुटों की है, दो गुटों की है। एक गुट है यूएसए और दूसरा गुट है यूएसएसआर। तो दोनों गुट में जब लड़ाई हुआ, ये आपके सामने मैप है, यानी कि मैप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। ये मैप है, इस मैप से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कोल्ड वॉर कैसे हुआ। तो यूएसए क्या किया सबसे पहले? तो यूएसए जो था ये कैपिटलिस्ट विचारधारा का था। किस विचारधारा का था? कैपिटलिस्ट। और ये कम्युनिस्ट, यानी कि ये पूंजीवादी और ये साम्यवादी। क्लियर है? ये सबसे पहले क्या करता है अमेरिका? अमेरिका क्या करता है? सबसे पहले ये आर्म्स रेस शुरू करता है, आर्म्स रेस शुरू करता है, हथियारों का होड़ शुरू होता है। अभी हम आपसे एमसीक्यू पूछेंगे कि सबसे पहले परमाणु अमेरिका कब बना है, तो यहाँ पे ये क्या शुरू करता है? आर्म्स रेस, हथियार बनाना का शुरू करता है। मेरे पास सबसे ज्यादा हथियार है, कौन शुरू करता है? अमेरिका। तो ये इसका अपोजिट था। जैसे भारत पाकिस्तान जंग होता है ना, वैसे अमेरिका और उसका होता है। अभी आप न्यूज भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे अफवाहें चल रही है कि पेट्रोल का किल्लत है, गैस का किल्लत है। जस्ट लाइक अनदर थिंग, रीजन क्या है? ईरान और अमेरिका का वार। ये वार अमेरिका और ईरान का नहीं हो रहा है, ये वार ईरान और इजराइल का नहीं हो रहा है,
ये बात हो रहा है अमेरिका यूएसएस है, ईरान के साथ यूएसएस आ रहा है। एक छोटी सा देश, थोड़ा सा 35 का हिम्मत है कि अमेरिका से लड़ जाए। ये इसलिए ईरान लड़ रहा है कि इसके पीछे यूएसएस आ रहा है, चीन है, और आई हो बाद में इंडिया भी हो जाए, क्योंकि जहां यूएसएस आ जाएगा वहां इंडिया होता है। और अमेरिका बेचारा सोच रहा है कि ईरान से कैसे लड़ रहा है। तो ये आज की नई कहानी नहीं है, ये कहानी चली आ रही है वर्ल्ड वार के बाद से ही, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही कहानी चली आ रही है। तो इसने शुरू किया आर्म्स रेस, तो ये क्या करेगा, ये शुरू करता है स्पेस रेस। स्पेस रेस में तो समस्या है ना, क्या, अंतरिक्ष सवाल, अंतरिक्ष पे कब्जा करना, और ये हथियार पे हथियारों की तो और शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि आर्म्स रेस जब शुरू किया तो आर्म्स रेस में सबसे पहले अमेरिका क्या बनाया, तो सबसे पहले बनाया न्यूक्लियर। न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू होता है, और ये बनाता है स्पुतनिक। स्पुतनिक तो स्पेस में छोड़ता है स्पुतनिक को। सवाल यह है कि यूएसएसआर ने स्पुतनिक को कब छोड़ा, बताइए, किसी को पता है, खास करके ओल्ड एजर बुजुर्ग लोग, प्रियांशु, स्वाति, नंदिनी और आदरणीय हमारी सम्मानित शिक्षिका दीदी नेहा जी। सॉरी, जब वर्ल्ड वार के बाद सब कहानी हो रही तो 1938 कहाँ पहुंच जाएगा। सभी घटनाएं वर्ल्ड वार के बाद हो रही हैं, तो वर्ल्ड वार के बाद मतलब 45 के बाद होगा। तो ये होता है 1957, ये VBI क्वेश्चन है। अपना पहला स्पुतनिक यूएसएसआर ने कब छोड़ा, या उसका परीक्षण या टेस्ट कब किया, तो 1957। अब जब ये बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारी चीजों में क्या होगा, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें सबसे पहले बनाता है नाटो। नाटो कब बना, अप्रैल 4, 1949। तो भाई इसका जवाब ये भी देगा, ये बनाता है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट करता है, ये कब करता है, 15 मई 1955। ये किया नाटो, ये क्या किया वार्सो, ठीक है। इसका इस वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ कि बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, दुनिया जो है वो दो ध्रुवीय हो गया, एक अमेरिका का गुट और एक सोवियत संघ का गुट, यूएसए ग्रुप और यूएसएसआर ग्रुप। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, तो न्यूक्लियर टेंशन बढ़ गया, अंधाधुंध परमाणु बनने लगा, अमेरिका ही बना रहा है, यूएसएसआर ही बना रहा है। तो दूसरा क्या था, न्यूक्लियर टेंशन बढ़ गया। तीसरा क्या हुआ, तो राइज ऑफ अ सुपर पावर, जैसे कोल्ड वार खत्म हुआ यूएसए जो है सुपर पावर बन गई। आज दुनिया में सुपर पावर कौन है, यूएसए। अब आपके घर में कोई गेस्ट आता था, क्या पिलाते हैं, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा, लिम्का, थम्स अप, पेप्सी, स्लाइस, स्प्राइट, आपको चीजों को अंग्रेजी में कहते हैं, जगह पिला के बाद डरते आगे पीछे हो जाता है। माउंटेन ड्यू, पैसा किसको जाता है, अमेरिका। हम लोग अभी नेट चला रहे हैं, पैसा किसको जाएगा, अमेरिका का। सुपर पावर अमेरिका है। हमारे घर में पहले काम में चल रहा है, मोहनभो, सतुआ, शरबत, लेमो गार के, शरबत बिस्कुट मिक्सर पे है। अब तो किसी घर चले जाओ, गर्मी दिन आ रहा है ना, आज किसी घर चले जाए, नहीं मिल रहा है शरबत, शरबत नसीब नहीं होगा। चाय देगा तब वो ठीक है, इंडिया में रह जाएगा। अच्छा, वैगन क्या करेगा, वैगन का हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिस्परेशन हो जाता है तो कोल्ड ड्रिंक पी लो भाई, स्टिंग पिएगा। नाम देखो, नाम भी पता, हम नहीं पीते हैं,
तो इसका मिनिमम थ्योरी क्या था? तो नो डायरेक्ट वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यहाँ पे सीधे झगड़ा नहीं हुआ सोवियत संघ और सोवियत संघ रूस के बीच। क्या हुआ? तो ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन, वैश्विक राजनीतिक समस्या के रूप में, चिंता के रूप में ये बना रहा। तो दुनिया में एक राजनीतिक चिंता उभर के आई। प्रॉक्सी वार इन कोरिया एंड वियतनाम। तो प्रॉक्सी वार कहाँ कहाँ हुआ? कोरिया और वियतनाम। कोरिया पहले वो था, अब कोरिया 2 हो गया। पहले कोरिया था, अब कोरिया हो गया। अच्छा, 2 करवाया कौन? अमेरिका। हाँ, पहले वो था, अब 2 हो गया। अच्छा, तो 3 हो गया, 3 हो गया। बांग्लादेश के तो काउंटेड हो जाएगा। तो करवाया कौन? अमेरिका। भाई जब बंटवारा ठीक है 14 अगस्त को हो चुका था, लेकिन कश्मीरवा जो है ना वो हमारे पास रहा था, सपोर्ट किया था। इवन में जो मामला पाकिस्तान लेके गया 1947 में, जो 48 से बोला गया था कि बनाए रखी जाए, पीओके वहीं से ना हो गया। अच्छा, अमेरिका तुम कह रहे हो, अमेरिका किसी ग्रुप में? ब्रिटेन ग्रुप में। हाँ, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस हमेशा एक ग्रुप में रहे, आज भी एक ग्रुप में है। आज एक थोड़ा सा ईरान को मारने के लिए अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन सब एक हो गया है, और रूस अभी तक सामने से नहीं आया है, खाली हथियार भिजवा रहा है कि बेटा लो, तुमको जितना हथियार चाहिए हम देंगे। यूक्रेन को दे रहा है रूस, यूक्रेन दे रहा है यूएसए को, यूएसए यूक्रेन को, और रशिया दे रहा है ईरान को। हाँ, तो ये नया कहानी नहीं है, ये फिर से प्रॉक्सी वार अभी दिख रहा है करंट टाइम में, जो कभी कोल्ड वार में होता था। और क्या हुआ? तो भाई यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, विक्टन हो गया। ईरान लड़ चुका है, ईरान लड़ चुका है। मान चलो कि कोई छोटा सा देश, ये छोटा सा देश है, ठीक है? इस आदमी को तो छोटा कैसे मान लो? एक कोई छोटा सा देश है, ठीक है? इस देश को हम लोग मान लेते हैं ईरान, लेकिन देश भले छोटा है, इसके पास है पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम गैस भी। और आज की दुनिया में जिसके पास पेट्रोलियम है वही सुपर पावर है। तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट वो बने जो सीधे सप्लाई अमेरिका के पे करे। अमेरिका बोले कि भारत को पेट्रोल मत दो तो ईरान ना दे, अमेरिका बोले कि रूस को पेट्रोल मत दो तो ईरान ना दे। तो ये इसमें दबाव बनाना चाहता है, और ये अपना प्रेसिडेंट अपना मन से रखना चाहता है, और ये जानता है कि हम बर्बाद होंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में बिना पेट्रोलियम का कोई भी इंसान जिंदा रहने लायक नहीं। पहले हम पैदल जाते थे कॉलेज बाबू, जब से बसंती को खरीदे हैं, बाजार से जाकर घर आने में हाथ गोड़ टटाया लगता है, पंखा चला कर सूख जाते हैं, पलट जाते हैं घर से। तो मामला सीधा है कि पहले और आगे फर्क यह है कि हमको आदत लग गई। अगर घर में गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, चूल्हा फूकेंगे हमारी बहनें, या तुम ही खाना बनाते तो चूल्हा फूकोगे, तो क्यों कैसा भरा जाए? हैबिट हो गया है। आपके घर में आटा है कि नहीं है उससे कोई मैटर नहीं है, आटा होना चाहिए। हाँ, वाईफाई हमारे घर नहीं है, तुम्हारे तो मोबाइल में है। तो यही रीजन है कि अमेरिका इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और ईरान से सबको काम भाग भी काम है। सर हाँ, बता रहे, रूस इसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है। ईरान को बैकफुट से रूस और चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत के जो नए प्रधानमंत्री है ना, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अब हम डरपोक तो नहीं कर सकते हैं, हमारे सामान्य प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनका जो फॉरेन पॉलिसी है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये अमेरिका और रूस दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, और कभी भी एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकता। ये बैलेंस करने के चक्कर में साइलेंट है। अगर शायद अभी इंदिरा गांधी होती तो ईरान का जो युद्ध पोत भारत में आया था और अमेरिका ने उसे उड़ा दिया,
अमेरिका में तो हो सकता था कि अमेरिका अब तक कहाँ रहता, नक्शे पे रहता दुनिया में, नहीं पता नहीं, जबकि ईरान वाला क्योंकि आपके घर में गेस्ट आए, हम आपके घर में आए उधर, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरा सिक्योरिटी कीजिए। अरे भारत के फॉरेन पॉलिसी से बेहतर श्रीलंका का है कि उसके यहाँ इसको यहाँ से लेके वहां जाकर बचा कर रखा हुआ है, श्रीलंका वाला उसको सिक्योरिटी दिया, सिक्योरिटी श्रीलंका प्रोवाइड करता है, जबकि भारत से हर चीज में श्रीलंका कमजोर है। तो पॉलिसी अगर आपकी कंफ्यूजिंग होगी ना तो दिक्कत होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि अमेरिका वाला शेयर पसंद है कि रूस वाला शेयर पसंद है, लेकिन एक पिंजरा में घुस रखिएगा तो एक मार के दूसरा को खा ही जाएगा। आप एक ही नाम का तो दोनों में क्या आपको खा जाएगा। तो यहाँ पे हम कमजोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को सोचना है, क्योंकि ईरान के साथ अगर रूस है या एशियाई देश है तो हम भी पार्ट ऑफ एशिया ही हैं। अगर ईरान यूएसए कब्जे में आ गया तो भारत सॉवरेन, ईरान अगर यूएसए कब्जे में आ गया, अगर भारत ईरान पर यूएसए कब्जा कर लिया तो 50% टैरिफ बढ़ाएंगे ट्रंप जी, जो पहले घोषणा कर दिए हैं। तो जो पेट्रोल 100 रुपए आप खरीद रहे हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50% टैरिफ जब बढ़ जाएगा तो जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, वो 50% टैरिफ बढ़ाने का मतलब है सीधे 50 गुना वो टैरिफ बढ़ा रहा है ना, वो परसेंटेज वाइज नहीं बढ़ा रहा है। हाँ, और सेम कंडीशन एलपीजी गैस का भी हो जाएगा। और ये मत समझो ना, आप सोच रहे हो कि स्कूटी में तेल भरवाना है, बाइक में तेल भरवाना है। पेट्रोल का इफेक्ट स्कूटी बाइक पर नहीं पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग में पड़ता है, ट्रक। अब अगर ट्रक का फ्यूल महंगा होगा तो जो दाल आप 100 रुपए के जी खरीद रहे हो ये सीधे 5,000 रुपए के जी खरीदना पड़ेगा। ईरान ऐसे ही नहीं टाइट है, ध्यान रहा है कि हम जाएंगे तो सदन सभी चले जाए। आइए ना बचे, ठीक है, हम जाएंगे तो आप भी चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ईरान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? यही काम अमेरिका क्यूबा में किया था ना 1960। हाँ, वहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि कोई बार पढ़ा वहां तो आएंगे ही। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ओके, अब आते हैं डेट वाइज कि कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है अमेरिका लाता है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत अमेरिका के द्वारा लाया गया था, और इसमें किया क्या गया कि जो साम्यवादी देश थे, यानी कि यूएसएसआर के ग्रुप के देश थे, उनको बढ़ने से रोकना था। किसको? साम्यवादी देशों को, कम्युनिस्ट कंट्री को उसको रोकना था। और इसके लिए क्या किया कि जो ग्रीस कंट्री है और तुर्की वाले जो देश हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। कौन? यूएसए, यूएसए, ट्रूमैन पॉलिसी। अब ये डेट आपको याद रखना होगा, 1947 में आया था ट्रूमैन थ्योरी। अच्छा, इसी के बाद में नाटो बना था? नहीं, उसके बाद आता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान आता है वहां के अमेरिका के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा, और वो आता है अमेरिका चाहता है कि यूरोप के ऐसा क्या दो पार्ट में पड़ गया था। एक ये कौन सा ग्रुप है? वेस्टर्न ग्रुप है, और ये ईस्टर्न ग्रुप है। बीच यूरोप को ऐसे बांट दिया गया है, आपको मैप में आगे दिखा ही रहे थे। यहाँ देखिए, यूरोप बट गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। एक वेस्टर्न ग्रुप हो गया अमेरिका वाला, और ईस्टर्न ग्रुप हो गया सोवियत संघ रूस वाला। तो ये जो इसके साथ थे अमेरिका के साथ, उनको पुनर्निर्माण, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो बहुत सारा युद्ध हुआ ना, युद्ध में तो बर्बादी भी होता है। जैसे अभी युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच, जिसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। तो युद्ध हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ईरान बर्बाद नहीं हो रहा है, या इजराइल बर्बाद नहीं हो रहा है, या अमेरिका बर्बाद नहीं हो रहा है, बर्बाद सब हो रहा है।
झगड़ा करोगे तो कमजोर रहे मजबूत रहे कोई मैटर नहीं करता है। कमजोर भी है तो भी आपको बर्बाद करेगा। मालूम पत्ते दुबले हैं, हमारी दीदी मोटी है, अब आके को दूसरा मार देगी तो क्या कर सकते हैं? एक आध थाप तो मार ही सकते हैं। अगर एक आधो थाप नहीं मार पाया तो नाखून उखून बढ़ा के नोचना तो सकते ही है। हाँ मैं ना सर जरूरत नहीं पड़ेगा, नानी वही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्शल प्लान आया। इसके जवाब में कौन प्लान आता है बताइए? इसके जवाब में आता है मोल्टो प्लान। ये कौन था? ये यूएसए सर का फॉरेन सेक्रेटरी था। जब ये मार्शल प्लान लाया तो ये लाया मोल्टो प्लान, और ये क्या किया? ये भी यूरोप के आर्थिक निर्माण में मदद देने लगा। सोवियत संघ का विरोध किया और अपना प्लान ले आया। सब पैसा लोग जर्मनी से उठाया। हाँ जर्मनी से दूसरा नहीं, जर्मनी के लिए तो गाना गा दिया, दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, तुम्हारे तुम्हें याद रखेंगे। विभाजन सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो जर्मनी को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। जीडीआर और एफआरजी का 2 भाग, लेकिन इस एक साइड में 3 देश का कब्जा था। एक फ्रांस को दे दिया, एक ब्रिटेन को दे दिया, एक अमेरिका को दे दिया और एक यूएसएसआर को मिला। हालांकि बाद में वो 2 ही बच गया, लेकिन अब जर्मनी को 4 भाग में बांटा। और 4 भाग में बांटा तो गुस्सा में क्या किया कि ये बर्लिन को ब्लॉक कर दिया। हाँ, कौन ब्लॉक किया? यूएसएसआर। जर्मनी को ब्लॉक कर दिया, उसका पूरा बाउंड्री घेर दिया। अब वो 3 को जो जर्मनी बचा हुआ था वहां बेचारा ना खाना उन लोग को मिल रहा है ना पीना मिल रहा है। मतलब जर्मनी अलग देश, वहां के लोग उस देश के नागरिक, अब खाना पीना तक मिलना बंद हो गया। इस सब के झगड़ा में खा लिया। जर्मनी मानते हैं ये जर्मनी है, ठीक है, तो ये कंट्री है ये, इसको बांट दिया रोटी की तरह। बोला कि एक अमेरिका रखेगा, एक फ्रांस रखेगा, एक ब्रिटेन रखेगा और एक यूएसएसआर सोवियत संघ रखेगा। अब ये क्या किया कि इसको गुस्सा पड़ गया कि 3 को रखे, हमें घोषित कर 4 भाग होता है ना, और बेसिकली छोटा बच्चा को ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन जो छोटा सा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, जो मैच्योर नहीं होता है, कहता है कि वो सेटिंग तो क्या करेगा ना कि चॉकलेट छीन के अब किचन से फेंक देगा, कोई खेपे ना करे, और जब सामने चल जाएगा तो उसको ऐसे सारे पोत पोत के खा लेगा। तो रूस वही दिमाग लगाया। और यहाँ पे बर्लिन है, बर्लिन कहाँ है? राजधानी है जर्मनी की। तो बर्लिन को ब्लॉक कर दिया, बोला कि अब यहाँ से रसद पानी नहीं जाएगा, तुमको कोई खाना पीना जाने नहीं देंगे। अब बाकी 3 जर्मनी में ना खाना जा रहा है ना पीना जा रहा है। देखो देहात में कहावत है, खैला बाहर मूस मर रहा है। तीनों में खैला बाहर मूस मरेगा। वो समझते हो ना, चूहा रैट। देखो भाई हमें देहात के आदमी है, मूस उस बोलेंगे तो समझ जाना। तो जब ये ब्लॉक कर दिया तो लास्ट में अमेरिका क्या किया कि सब जगह हवाई जहाज से खाना पानी भेजा। तो बर्लिन का दीवार तो बना 1961 में, लेकिन उसकी नाकेबंदी 1948 में ही कर दी गई। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो नाम बर्लिन का नाकेबंदी कब हुआ? कौन किया? सोवियत संघ रूस कर दिया। ठीक है, 4 भागों में बटा था। 4 भागों में कौन कौन रखा था? ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ रूस। बाद में ये 2 भाग बचा, बाद में ये 2 भाग बचा, एक बर्लिन के ईस्ट में और एक बर्लिन के वेस्ट में। ईस्ट वाला किसके पास गया? यूएसएसआर, और वेस्ट वाला यूएसए। यूएसएसआर मतलब कम्युनिस्ट और यूएसए मतलब कैपिटलिस्ट पूंजीवाद। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद क्या हुआ? तो परमाणु हथियारों की होड़ लगी। पहला परमाणु बम कहाँ गिरा था? अमेरिका कहाँ गिराया था?
नागासाकी पहले हिरोशिमा में गिराया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी में 1904 पर 5:45 में। पहला बम गिराया था उसको बोलते हैं छोटका रेंगा, लिटिल बॉय, और दूसरा मोटा रेंगा, फैट मैन, मोटा आदमी। पहला का नाम क्या है? छोटका रेंगा, और दूसरा का मोटा आदमी, लिटिल बॉय और फैट मैन। देखो हम लोग देहात के आदमी है, ऊपर से भारत के, ऊपर से पलामू का है, अंग्रेजी तो कमजोर है। अब अंग्रेजी में बोलेंगे भुला गया तब, ऐसे छोटका रेंगा याद रहेगा क्या? तो सर यस सर। सब हालांकि वो भी इंग्लिश मीडियम का लेता है। कौन से स्कूल में पढ़े थे? रेड रोज में। वो इस वजह के रेड रोज। ये मेरे सीनियर है। अच्छा, रेड रोज कहाँ है? रेड रोज अरे प्लांट में होगा कहीं। नेहरू जी का पैकेज। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो नहीं है। तो 1945 में ही सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। सर बनाया कौन था? अब अमेरिका के साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछे थे भाई, फिर हम नहीं थे ना। अमेरिका का पहला परमाणु 1945 में बना, जो आपके एग्जाम्स के लिए ठीक है। और अगर अमेरिका बनाया 1945 में, तो सोवियत संघ के पीछे कहाँ रहने वाला था? तो वो भी बनाता है। कब बनाया था? 57 में टुकनी रेस है जी, अंतरिक्ष का रेस शुरू हो गया। 49 में यूएसए साहब, 45 यूएसए और 49 यूएसए साहब। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद ये दोनों देश लगातार बम बनाने लगे। जैसे आजकल लूडो खेलते हैं ना हम लोग ऑनलाइन वाला, तो लुडिया में इमोजी में देता है बड़ा बड़ा बम, मारते रहो। तो ऐसे लोग बम बनाना शुरू कर दिए। कौन कौन बम बनाया होगा? कुछ आइडिया लगा, उम्मीद लगा, बताओ। हाइड्रोजन बम बनाया, परमाणु, हाइड्रोजन और बहुत सारे मिसाइल हैं। इतना तो समझ सकते हैं। और ये दुनिया के लिए खतरा बन गया। स्वाति के पास अगर अभी बम रहे, यहाँ कोई बैठेगा? अरे भाई अपने तो दिव्या करेंगे, हम लोग चल जाएंगे जहाँ। देखो हम फिल्म उलिम देखते हैं तनी, एक दिन साउथ का फिल्म देख रहे थे, एक वो बम लेकर हवाई जहाज बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि ड्राइवर सीधे पेंसिल वाले खेत में। हम भी देखे। सोचिए हो गया, मोटका को कुछ दिक्कत हो गया था, टेंटवा में तो खाना खा लिया बस। नंदी को याद लगता है, भी देखी बाहर बैठ के हम लोग देखे हैं फिल्म। तुम्हें देखी हो? हाँ? ये सीनियर्स क्या बोल रहा है सर? अभी मैं आपको समझ कर लिया। समझ में आ जाएगा, बैठी है। तुम लोग नहीं देख पाओ में देखी हो? हाँ, नंदी का बेटा हुआ था, देख लो। तो नाटो का फाउंडेशन होता है 1949 सबसे पहले, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के देश रहते हैं। उसके बाद वार्सा पैक्ट होता है, जिसमें सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश रहते हैं 1955। और इसके बाद क्या होता है कि प्रॉक्सी वार, जो मैं बताए थे, तो प्रॉक्सी वार में आपको कौन कौन लिखना है? कोरिया का युद्ध। पहले कोरिया एक वो था, कोरिया 2 हो गया, एगो नॉर्थ कोरिया, एगो दक्षिण कोरिया। सही बोल, सही बोल रहे, बट अरे नॉट साउथ वाले। बच्चा को भी तो एक हफ्ता टीचिंग करने के बाद खुद लोग समझ गए। हाँ, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया। भाई आप सीनियर है तो ऐसे नहीं। तो ये सब, ये कौन करवाया? अमेरिका लड़वा दिया। एगो चला गया सोवियत के साइड में। जैसे बार बार देखती हो इंडिया पाकिस्तान लड़ता है, इंडिया पाकिस्तान नहीं लड़ता है। इंडिया में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है, इसको लोग लड़वाता है। इंडिया पाकिस्तान शांत रहेगा ना, तो अमेरिका वाला थोड़ा सा उधर पेट्रोल मार देगा और इंडिया माचिस मार देगा, बूम। हिंदू मुसलमान शांत अगर रहेगा, भाई भाई रहेगा, तो मोदी जी से आएंगे या राहुल गांधी आएंगे, कोई नेता आएगा, कोई पॉलिटिशियन आएगा, तो वो माचिस मार देगा।
और अपने बैठ के ऐसे यहाँ पर रखते रहो। तो ये काम आज से नहीं चल रहा है, ये कोरिया में सबसे पहले शुरू हुआ 1950 में, और दोनों एक परिवार को बांट दिया गया, वो नॉर्थ में वो साउथ में, और वो लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई। अफ्रीका को देख लो, आज भी लोग अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो क्रिकेट खेलता है। भारत को देख लो, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, चलिए क्यों ना था। हमको अभी भी याद है कि एक सीनियर बैच में आती थी खैरत सभा, उनकी दादी पाकिस्तान में रहती थी अभी भी। अब सोचो कि खैरत सभा कभी चाहेगी कि पाकिस्तान को नुकसान हो, या उनकी दादी कभी चाहेंगे हिंदुस्तान को नुकसान हो, कभी चाहें। तो पब्लिक पीपल्स चाहते हैं कि भाई भाई, लेकिन पॉलिटिशियन और इंटरनेशनल प्रेशर या इंटरनेशनल गेम का शिकार हो गया। तो चाइना, सॉरी माफ कीजिए, कोरिया, एक्चुअली कहा ना कि कोरिया को कोरिया बोलने का तो क्या सब गोर दिखाता है, जन्म होता है। हम गोर है नहीं, गोर दिखाता है, जन्म होता है नहीं। अरे कोरिया वाला गोर देखोगी ना, तो चिंग चांग चुंग वो होता है। सब मोमो का कहा ना वो मोटा दाना किम जोंग। किम अरे जोंग वो वो सब छोटा होता है, मोटा होता है, हाँ। लेकिन गोरा भी होता है। तो कहने का मतलब है कि कोरिया वार कब हुआ? 50। उसके बाद वियतनाम लंबा चला, इसलिए कोई एक डेट उसमें हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि प्रॉक्सी वार का एग्जाम्पल वियतनाम लिखा। हद तो ये होगा कि अफगानिस्तान तो नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान में हमला किया था, सोवियत संघ भी किया था 1979 में। तो अफगानिस्तान पे सोवियत संघ ने हमला तो किया 1979, डेट याद रखिए। उसके बाद प्रोपेगेंडा वार चला। कौन सा वार चला? प्रोपेगेंडा वार चला। क्या होता है प्रोपेगेंडा वार? प्रचार युद्ध, प्रचार। जैसे पसंद है कौन है? कल एक मोबाइल ने उसका सर के लिए हाँ अबे नया नया सर हाँ तुषार देखा भी था, और तुषार बोला हाँ सर हम भी देखे। तो इससे क्या होता है कि किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, प्रोपेगेंडा बनाना है। तो एक प्रोपेगेंडा वार चला, और इसी का एक परिणाम है कि बर्लिन क्राइसिस हुआ 1948 में। बर्लिन को ब्लॉक कर दिया, हाँ ठीक है, नाकाबंदी कर दिया गया। और इसे क्या कहा गया? इसको एक और नाम जानते हैं, बर्लिन एयरलिफ्ट। इसको किस नाम से जानते हैं? बर्लिन एयरलिफ्ट। यानी कि अमेरिका जो है हवाई जहाज से खाना और पानी पहुंचाया रास्ते में, सिर्फ हवा में मारा गया। हाँ। इसके बाद होता है 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, फिदेल कास्ट्रो तख्ता पलट होता है। इसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ डेट याद रखिए। इसके पहले क्या होता है 1961 में? बे ऑफ पिग। तुषार तुम बताओ, बे ऑफ पिग पिग का मतलब था? पिग पिग शुगर में चीनी, बोरो बोरो बोरो, जंगली सुअर। अच्छा। अरे यहाँ पे बे ऑफ पिग्स का मतलब है खाड़ी वार, खाड़ी हो जाएगी। पिग्स की खाड़ी हिंदी में आएगा तो पिग्स की खाड़ी होता है। एक स्थान है, हाँ एक स्थान है जिसमें अमेरिका गेम खेल के झगड़ा कर दिया, हालांकि वो हार गया, एक पीटी सदस्य से हार गया। वेस्ट में वो एक पीटी सदस्य से हार गया। उसके बाद फिर क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। उसके बाद क्या होता है कि जब क्यूबा मिसाइल संकट होता है तो क्यूबा एक देश है, या उसको एक द्वीप कह सकते हो, टापू है, और इस पे बे ऑफ पिग्स का बदला लेने के लिए सोवियत संघ मिसाइल लगा देता है अमेरिका की तरफ मुंह करके। 50-60 को परमाणु लगा देता है कि आज अमेरिका को नहीं देंगे। अमेरिका ने उससे नहीं खेला। और अमेरिका को पता चलता है अपने स्पाई के द्वारा कि U-2 विमान उसका जो है उसके द्वारा पता चलता है कि चचा तू दे ले। चचा का नाम क्या था? जॉन ऑफ कैनेडी। दादा में डॉक्टर साहब हैं, जॉन ऑफ कैनेडी।
तो कैनेडी आपको आगे उनका नीतू विमान और उसका जो बोलता कि चाचा तू ले ले अमेरिका के लोग क्या दे अरे उस बात हम ना से पूरा परमाणु लगा दे तो फिर मालूम साफ हो जाएगी। तो फिर कैनेडी साहब को डिस्परेशन हो जाता है, डिप्रेशन नहीं डिस्परेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन में वो कहते हैं कि बच्चे को पाए बताइए ना कोई, तो एक बार फोन घुमाई ना तो फोन करता है हॉटलाइन पे, फोन करता है निकिता को, आए निकिता थे ऐसे क्या कर रहे हैं, तो निकिता लड़का थे लड़की थी, बुजुर्ग लोग को रहिएगा आप और आप बताइए, निकिता लड़का थे लड़की थी, लड़का आप बताइए लड़की होगी, बोले कि लड़की है इसलिए लड़का बोली और लड़का है इसलिए लड़की बोली। निकिता खुशेव नहीं यार वो पुरुष था, वो लड़का और लड़की दोनों ही था, यूएस साल का राष्ट्रपति था, लेकिन अब सही है मेल, क्योंकि अगर निकिता के बारे में कोई पूछ रहा है तो जब वो बॉय होगा तभी पूछेगा, गर्ल्स रहेगा तो हम नहीं पूछेंगे। क्या कॉमन सी बात है कि वो गर्ल्स है तो क्या पूछना क्या है। निकिता मतलब कुछ निकिता खुशेव पूरा नाम, हाँ तो इंडियन नाम नहीं कर रहा आपको, लग रहा है तो इंडिया में की नहीं वो यूएस की प्रेसिडेंट थी। तो निकिता बोले कि कोई बोलता ही रहे इतना परमाणु बम लगा दे उड़ाएगी देखो, तो अमेरिका वाला जो है हाँ भोजपुरी बोलते थे नहीं नागपुरिया नागपुरिया थी, इंडिया के अरे नहीं वो झारखंड का तो छोटा नागपुर का एरिया है ना वहीं से बिलोंग करते, इसीलिए खुश रहती थी और चेव टाइटल था, छोटा नागपुर में सी से छोटा नागपुर सी से चेव, एक नहीं गाना था जस्ट चांद चांद वही वाला। तो कहने का मतलब है कि निकिता को अगर नहीं मानती है तो अमेरिका भी क्या करता है कि मिसाइल में गोले गोले घेर देता, कहा जाएगा तो मिसाइल में उठा के ले देता। तो उस समय क्या रहा है कि दुनिया जो है परमाणु युद्ध के करीब है और एक और वर्ल्ड वार की तरफ जा कभी भी वो वर्ल्ड वार हो सकता है। उसके बाद टेलीफोनिक बात होता है क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध ना हो, और ये भी देखो क्या है ना कि तुम्हारे पास पिस्टल है और मेरे पास नहीं है तो हम डरा जाएंगे, तुम लड़ने के लिए चाहोगे, लेकिन तुम्हारे पास पिस्टल है मेरे पास पिस्टल, दोनों ठान दिए तो दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। क्या है कि ट्रैक्टर में लाइन निकालना पड़े हो लटकले तो गले बेटा, तो गोली चला तो दोनों गए, झगड़ा कभी भी होता है तो नुकसान दोनों एक को नहीं, क्लियर है। तो यहाँ ये हो गया। इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हुआ, तो 1962 क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, इसको एक दिन हमारा सब्जेक्टिव में इसको अलग टॉपिक में पढ़ा जाएगा, क्योंकि अभी हम कोल्ड वार को पूरा घटनाक्रम पढ़ा रहे हैं, तो घटनाक्रम ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अभी स्पेसिफिक क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा दिए तो 27 में एग्जाम देने जाइएगा तब तक ऊपर ऊपर हवा होगा। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है इसका समझ लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि भारत कहा कि ये सब सपना लड़ने रहता है, हमें पढ़ा लिखा आदमी है, हमें नहीं रहता किया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री जी, भारत में पैसे नहीं था, पैसा अंग्रेज के ले गया था, जितना नहीं बचा था पाकिस्तान को हम लोग दे दिए ताकि भाई इसको पैसों नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा देश है तो दिक्कत ना हो जाएगा, तो पैसा उसको दे दिए। आज मोदी जी भले कहते कि हम ये कर दिए वो कर दिए, अरे आप किए तब जब आपको मिला है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनको कुछ नहीं मिला, तो कहे कि हम क्या करें, अगर अमेरिका के साथ जाते हैं तो रूस मारेगा, रूस के साथ जाते हैं तो अमेरिका मारेगा, तो हमको दोनों के साथ रहना है। तो बाटू में एक सम्मेलन होता है, कब होता है बाटू में, कब होता है करेक्ट, बाटू सम्मेलन होता है 1955 में। यहाँ पे 5 देश के लोग आते हैं, नाम तो पता ही होगा, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया और भारत। भारत और 500 का लीडर रहता है भारत, जिसके नेतृत्व करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसका तय होता है कि हम लोग हमेशा कॉलर खड़ा करके रहते हैं, हम लोग किसी का पिछला नहीं बने। देखो हमारे यहाँ वो खास बात है, घर में खाने को रहेगा चाहे नहीं रहेगा, बाहर हम लोग फॉर्चूनर से बनते हैं। तो और उसका रीजन ये है
कि भारत के लोग सभी विद्वान हों, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, जैसे कोई देर पहले ग्रेजुएशन का बच्चा था, बोले कि लिख लिया जी, तो कहा कि सर अब क्या बताएं, मेरे पीछे वो दीदी बैठल थी, अब इतना बढ़िया दीदी थी ना कि हम एक घंटा में एग्जाम खत्म कर दी। अब सोचो कि एक 15 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 8 पेज से 9 पेज कम से कम लिखना पड़ता है। 4-15 क्वेश्चन आया होगा 15 नंबर वाला, 2-5 नंबर वाला, कैसे लिख दिया राधे राधे, हम नहीं बता सकते। तो हम उसकी तीव्रता पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, वो बहुत तेज था, तो हमको बोला होता नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग जब भी एग्जाम दिए हैं समय कम पड़ गया है, आंसर कम नहीं पड़ा, आंसर ज्यादा हो गया समय के मुकाबले में। इधर स्कूटी से आई, बेचारा पैदल पहले ही आ गया, आके बोला कि सानिया दीदी नहीं आई है, हम लेके आए इंतजार। तो 1955 में एक मीटिंग हुआ और उसमें डिसाइड किया गया कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे और एक नया मूवमेंट चलाएंगे, उसको हम लोग जानते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और ये सबसे पहले शुरू होता है 1961 में। 1961 में कहाँ शुरू होता है? बेलग्रेड। कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? 25। और आज ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो 5 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, इसमें 116 से अधिक देश हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। और जो अमेरिका ने गुट बनाया था उसके साथ उनके साथ जैसे नहीं, तो ये विजन था कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो आज हमारे साथ 116 देश हैं, और जिनके पास सब कुछ था उनके पास कोई नहीं है। तो विजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये एमसीक्यू में आएगा, बार्डूम सम्मेलन कब हुआ? 1955। कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए? 5। बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ? 1961। कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए? 25। कोई कंफ्यूजन? ओके। भारत नेता के नाम? नेहरू। मिस्र का? अबुल गमाल नासिर। यूगोस्लाविया का? जोसेफ ब्राज टिटो। और इंडोनेशिया का? सुकर्नो। एक और बच गया, खाना का? वामे एंड अक्लूमा। ये 5 लोग थे पहले मीटिंग में, और आज ये 116 लोगों का ग्रुप है। और आज मीटिंग में ये जो बोलते हैं दुनिया को करना पड़ता है। सोचो उस समय हम लोग सोच रहे थे किसके साथ जाए, किसके साथ जाए। अब इसलिए दिया गया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, तुम सही हो तुम्हारे साथ है, तुम सही तुम्हारे साथ है, तुम मेरे साथ हो। लेकिन इंटरनली तो रशिया के साथ, इंडिया रशिया के साथ नहीं था, रशिया इंडिया के साथ। यार कमजोर आदमी किसके साथ नहीं होता है, कमजोर आदमी के साथ मजबूत आदमी होता है। तुम्हारी शादी में तुम भिखारी की इन्विटेशन नहीं दोगे, ठीक है, लेकिन तुम अगर इन्विटेशन दे दिए तो तुम उसके साथ हो, तुम्हारे साथ नहीं। तुम इन्विटेशन दे उसमें तुम उसके साथ। तो हर वक्त कुछ नहीं था ना, सब तो नहीं देखे थे, बंटवारा हुआ था, 47 में दंगा हो गया। उस समय तो ये स्थिति था कि साल भर भारत संभलेगा कि नहीं संभलेगा, 2 साल संभलेगा कि नहीं संभलेगा, फिर तो ग्राउंड हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि भाई मानो कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई पढ़ लो क्या किया, उसके बाद भाषण देना। कांग्रेस में व्यक्ति खराब होता है। राहुल गांधी पे, राहुल गांधी से पढ़ा लिखा नेता आज भी इंडिया में कोई नहीं है। अगर राहुल गांधी इंडिया का पीएम बन जाए ना, तो इंडिया अमेरिका को मिट्टी में मिला देगा 5 दिन के अंदर। सही है, क्योंकि चेयर पे जो व्यक्ति है उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और पिछले 5 साल का डाटा उठा के देख लो, राहुल गांधी जो बोला है 1 महीने 2 महीने के बाद वही, चाहे वो कोरोना की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, जीडीपी की बात हो, वो पहले बोला क्योंकि वो इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है, वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री नहीं लिया है। जब हाथ में कंप्यूटर नहीं आया था ना, तब कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है वो। और उठा के देख लो, देखो दिक्कत क्या है राहुल गांधी के साथ। हम किसी पार्टी सपोर्टर नहीं है, राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि वो पढ़ा लिखा नेता है, वो झूठ नहीं बोल पाता है। और इंडिया में नेता बनने के लिए झूठ बोलना ज्यादा जरूरी है। यस, राहुल गांधी के साथ एक ही मेरिट है कि झूठ नहीं बोल पाता है।
उसकी बहन बोल सकती है। नो कमेंट, क्योंकि अभी तक बोली नहीं। मतलब है कैंडिडेट। हाँ, वो पॉलिटिक्स समझती है। एक्चुअली तो क्या है ना कि राहुल जी, गाना तो बस तेज होती है। हाँ, मानते हैं। लेकिन एलओपी तो भाई ही बनता है। खैर, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। विवाह संकट हो गया। उसके बाद है 94 कोरिया युद्ध कब से कब तक था? 50 से 53। हंगरी विद्रोह कब हुआ? तो एमसी को पूछ लेते हैं, हंगरी विद्रोह कब हुआ? सोवियत संघ हंगरी में शासन कर रहा था, अमेरिका जाके वहां माचिस मार दिया, तो हंगरी विद्रोह कर दिया सोवियत संघ के खिलाफ। ये हुआ था 1956। याद रखना है सब बात, लिख तो रहे नहीं, आप लोग देख रहे हैं। लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, 1956। उसके बाद बर्लिन चतुर्थ का निर्माण कब हुआ? हाँ, डेट डेट करेक्ट, 13 अगस्त। 13 अगस्त को 9 नवंबर को गिराया गया था। 13 अगस्त 1961 में, यानी कि 1961 में 13 अगस्त को बनाया गया। क्या बना था? दीवार। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 50। 155 किलोमीटर लगभग, सब आप सकते हो। 155 किलोमीटर लंबा था और चौड़ा कितना था? तो ऊंचाई था 110, एक बार दो दीवार था, पहला दीवार दो बीच में दो। एक सेकंड, हमारी दुनिया देखो कुछ बोल रही है। वो मीटर लेंथ और वर्डन दोनों डिवाइड करना था। बड़ा मीटर हीटर, हीटर लैंड माउंट और हीटर लैंड माउंट और बॉर्डर लैंड माउंट, दो वाल था। एक 10 फीट के लगभग था, एक 12 फीट के लगभग था, और चौड़ाई जो थी 2.5 से 3 फीट थी। उसमें जो जाता उसको हाँ, उसके अंदर के बोला जाता था नो मैंस लैंड। देखते ही गोली मार गया। तो ये दीवार कब बना? 1961 देव अगस्त हाँ, 13 अगस्त 1961 में, 1961 में। जी। वियतनाम वॉर कब से कब तक चला था? अभी मैंने स्वयं पढ़ाया है वियतनाम। कुछ सेकंड पहले ही मैंने पढ़ाया है। क्या मजाक कर रहे हो, सब 75 तक पता है। देखो, बोले थे कि लंबे टाइम तक चला था, 1965 से 1975 वियतनाम। उसके बाद साल का मतलब क्या होता है? हाँ, SALT। हाँ, लेकिन ये साल्ट नमक नहीं था, साल्ट एक एग्रीमेंट था जो हुआ था 1972 में। साल्ट का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये 1 2 3 हाँ, तो इसमें एक स्ट्रेटजी बनाया गया कि कैसे हथियारों को कम किया जाए। तो साल्ट कब हुआ था? 1972। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला सोवियत संघ ने कब किया? 1979। वेरी गुड। अमेरिका क्या किया? अमेरिका अफगान का मदद की। जहां यूएसए जाएगा वहां एंट्री में यूएसएसआर होगा, जहां यूएसएसआर जाएगा वहां। अभी एग्जाम्पल तो ईरान का, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, तो ईरान के साथ यूएसएसआर है। अच्छा, जहां यूएसएसआर है वहां इंडिया है। इंडिया कभी भी अमेरिका के साथ नहीं रहा है। करंट टाइम पीरियड को छोड़ दिया जाता है, करंट टाइम पीरियड में अभी पता नहीं लगा कहाँ है। लेकिन भारत का जो पॉलिसी रहा है हमेशा यूएसएसआर के साथ में, या फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलिस्ट है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के, हम लोग समानता वाले हैं। हम कभी भी कैपिटलिस्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे पास अगर 5 लाख रुपया हो जाएगा तुरंत जाके मॉल में कपड़ा खरीदेगा, पार्टी करेगा, पैसा बचा कर नहीं रखेंगे हम लोग उस विचारधारा का आदमी है।
हम लोग खाने दो के सोच में काम करते हैं। जैसे कल स्ट्रीम पी रहा था प्रियांश, तो नहीं बोला अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं। अभी तुम्हें स्ट्रीम का नाम दिया। उस तो हम एग्जांपल दे रहे थे ना। उसके बाद एंट्री होती है दुनिया के सबसे चर्चित राष्ट्रपति जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और वो कहते हैं कि हम तो सिस्टम को चेंज कर देंगे, फाड़ कर रख देंगे। मोदी जी अब दिन में बल्ब जला दो तो रात हो जाएगा, दिन में अगर बल्ब जला दिया जाए तो रात हो जाएगा। लेकिन गोर्बाचेव बोला कि हम कर देंगे। रात में बल्ब जलाने का दिन होना एग्जांपल को आप दे तो वो दो पॉलिसी लाता है, एक पेरिस्ट्रोइका और एक ग्लासनास्ट। पेरिस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? पुनर्निर्माण। सब जितना गिर गया उसको फिर से खड़ा कर देंगे, आर्थिक पुनर्निर्माण। आज ग्लासनास्ट का अर्थ क्या होता है? खुलापन। हम सब दरवाजा खोल दे रहे हैं, हमें तो लाओ मेरा बिजनेस करो, आ जाओ सब। लोग कमा के चल गया, कंगाल हो गया। अब वो सब कमा के चल गया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला भी सीताराम, नहीं देने वाला भी जय श्री राम। गजब का है भाई। मैंने हम भिखारी बंदे दूसरे को दान देंगे, इसीलिए इसको महान बोले थे। नाम तो सुने होंगे, मिखाइल गोर्बाचेव। गोबर चूता है ना, गोबर, उसको बोलते हैं गोर्बाचेव। ये इसलिए बता रहे कि आपको याद रहे, इसका नाम है गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव नाम है। ये सोवियत संघ का आखिरी राष्ट्रपति था। तो रूस का पहला राष्ट्रपति कौन था? रूस का पहला राष्ट्रपति था बोरिस एल्सिन। विश्व संघ का पहला राष्ट्रपति कौन था? व्लादिमीर लेनिन। 1917 से 1924 तक, 1917 से लेकर 1924 तक पहला राष्ट्रपति था, इसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद जोसेफ स्टालिन, उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव। कितना सुधार किए स्टालिन बाद में सर। सॉरी लिखना पड़ेगा, हमको पता लियोनिड ब्रेजनेव होगा। एक बार चेक कीजिए तो। हमको लगता है कि लियोनिड ब्रेजनेव होंगे, लियोनिड ब्रेजनेव होंगे, उसके बाद से होंगे। सुधार निकिता ही की स्टालिन वाली विचारधारा को, लेकिन चौथे नंबर पर हमको लगता है वही है। चलिए जब तक चेक करते हैं तब तक पूरा हम आगे बढ़ते हैं। तो घटनाक्रम को पुनः डेट वाइज देखते हैं। 45 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, 47 सोमेन थ्योरी, 48 बर्लिन ब्लॉक, 49 नाटो का फाउंडेशन, 55 वार्सा पैक्ट, 61 बर्लिन की दीवार और बे ऑफ पिग्स, 62 क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, 65 वियतनाम युद्ध, 72 साल, 79 अफगानिस्तान क्राइसिस, 89 बर्लिन का दीवार गिरा। कितना तारीख को गिरा था? नवंबर दिसंबर 9 नवंबर 1989। 89 को अंग्रेजी में कितना कहते हैं? प्रवासी को सर ठीक नहीं सर, ब्रेजनेव थे ना। निकिता थर्ड। अच्छा, तो पहले लेनिन हुए 24 तक, 24 के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद निकिता खुश्चेव, उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव, उसके बाद दो राष्ट्रपति बनते हैं छोटे टर्म के लिए, पोकनो चोकनो, 6 महीने और 9 महीने नाम ही था, नाम ही है पोकनो चोकनो। तो वो चूंकि नकारे थे इसलिए उनको हटा के 7वें राष्ट्रपति आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, तो अंतिम हो जाता। ठीक है, और फिर विक्टर वगैरह 91 में बनते हैं। ये मॉस्को का जो मेयर था बोरिस येल्त्सिन, 1985 में मॉस्को का मेयर था बोरिस येल्त्सिन।
और 1991 में रूस का प्रेसिडेंट बन गया। एल्सिन के बाद पुतिन बना है, जो अभी भी पुतिन तो पुतिन तो मतलब कब्जा किया है तरह से। जो बना सो शहर में ऐसा कर दिया कि जब तक जिंदा रहे। उन्हें वहां तो वही है, अमेरिका रसिया का वही चलता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है, महासचिव होता है, वही वहां का हेड होता है। वहां पे बहुदलीय प्रणाली नहीं है ना, वहां के कम्युनिस्ट ब्लॉक है। अमेरिका सॉरी रूस और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड होता है, अब हेड मतलब प्रेसिडेंट नहीं, जनरल सेक्रेटरी होता है, वही वहां पे राज करेगा। इंडिया के लिए चुनाव नहीं होता। और ये जो है ना आर्मी से आया है, कराटेदार है, ब्लैक बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, सफेद बेल्ट, काला लाल पीला सब बेल्ट पहने हुए है। मतलब अगर एक था पुतिन किसी को मार दिया, सबसे हार्ड होता है, सबसे टफ है। ये पुतिन अगर किसी को एक साथ मार दिया तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा, क्योंकि इसका 8-2.5 किलो का है। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू है जिसका जवाब आप लोगों से अपेक्षित है इतना पढ़ाने के बाद। शीत युद्ध किस दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है? शीत युद्ध किस प्रकार का संघर्ष था? शीत युद्ध के दौरान अमेरिका किस आइडियोलॉजी विचारधारा का समर्थक था? सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक था? नाटो की स्थापना कब हुई? वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? बर्लिन वॉल का दीवार कब खड़ा हुआ? सर बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961। क्यूबा मिसाइल का संकट कब हुआ? शीत युद्ध का सबसे खतरनाक संकट कौन सा माना जाता है? ट्रूमैन सिद्धांत किस देश द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूएसए। मार्शल योजना यूएसए का था। किससे संबंधित थी? यूरोप के पुनर्निर्माण आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता यूरोप का। बर्लिन संकट कब हुआ? लेकिन नहीं। अच्छा बर्लिन संकट पूछ रहे हैं 45 48 से 49 48 से 49 48। संकट का तो ना हवाई जहाज से खाना भेजा। यस सर। करिया तो कब लड़ गया? 50 से कब? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? सोवियत संघ के अंतिम नेता कौन थी? पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने शुरू की? ग्लासनोस्ट नीति का अर्थ क्या है? बर्लिन वॉल कब गिराई गई? शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बोलते बंद। अरे कोई अखबार था, अखबार का पत्रकार था। हाँ अखबार में छापा। हमारे यहाँ फिलोसफी के टीचर भी हैं। बर्नार्ड बारूद। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं वाशिंगटन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? हिंट करिए तो। बिहार। ब्रुसेल। नाटो का फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा पैक्ट का नेतृत्व किसने किया? वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? 1975। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की दौड़ किससे संबंधित थी? नहीं, वेपन। परमाणु।
मैंने यहाँ कहीं बताया था न्यूक्लियर, यहाँ देखो, न्यूक्लियर लैंप की शुरुआत कब हुई? 1961 पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 1963 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण 1965 साल्ट संधि किससे संबंधित है? मतलब ये हथियारों हथियारों आम के से मतलब ये परमाणु हथियार नियंत्रण, आप परमाणु जन्य सिर्फ हथियार नहीं, परमाणु हथियार। हथियारों के वो लोग ने आम शीत के दौरान, युद्ध के दौरान दुनिया कितने भागों में बंटी? तो वो तो अभी शीत गिरता है तो भाग क्यों नहीं बढ़ता है? भारत भारत अभी शीत गिरता है ठंडा के दिन में तो दुनिया कहाँ नहीं बढ़ जाता है? क्योंकि ये युद्ध नहीं होता है सर। अच्छा, तो उसमें युद्ध हुआ था। हाँ कैसे हुआ था? अमेरिका का हमला किया था उस पे? नहीं हमला में ये नहीं होता ना, अब कोई लोग हमला करते हैं तो वो वाला हमला करते हैं। अमेरिका का मुख्य सैन्य संगठन कौन था? नाटो और अंग्रेज तो नाटो ही था ना, नाटो, सेंटो और सीटो। सीटो का स्थापना कब हुआ? 1954 और सेंटो का? 1959 बचपन नहीं क्योंकि हम यहाँ नहीं, ठीक है। सेंटो 54, सॉरी सीटो 54, सेंटो 59 और बगदाद पर 55। सीटो, बगदाद, फिर सेंटो। सेंटो इसलिए कि उसमें से इराक निकल गया था, इराक निकल गया था तो सेंटो बचा था। हाँ। अरे सेंटो प्लस नहीं कहा था सीटो का स्थापना कब हुई? 1954 सेंटो की 59 क्यूबा किस महाशक्ति के करीब था? हैं? यूएसए यूएसएसआर। भौगोलिक रूप से सोवियत संघ के सबसे करीब था वो। शीत युद्ध मुख्यतः किस महाद्वीप में सबसे अधिक प्रभावित था? यूरोप। करेक्ट। शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की नीति को क्या कहा जाता है? मैड पॉलिसी, MAD, मैड। मैड का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, स्पेशली बुजुर्ग लोग। मैक्सिमम एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। बर्लिन दीवार किस देश में थी? सोवियत संघ कब बिखर गया? शीत युद्ध के दौरान बाद दुनिया में कौन सी शक्ति प्रमुख केंद्र बनी? वियतनाम युद्ध किस महाशक्ति से जुड़ा था? दोनों से। वियतनाम को ये लोग बांट लिया बाद में। देखो जहां इन लोग का नजर पड़ा उसका बंटवारा कर दिया। इस पे नजर है, ग्रीन यूज करवा दिया। इस पे नजर है, क्या था? तू रख लेगा था, रख लेगा। सबसे बढ़िया यही है कि जाके भारत उस पर कब्जा करना चाहिए और दोनों मिल जाए ताकि न ये रख पाए नहीं रख पाए। एशिया का एशिया में रह जाए, जितने एशियाई लोग हैं जाकर सब खड़ा हो जाए और बोले कि हम ये लोग को पेट्रोल नहीं देंगे। शाहरुख खान वही पूरे एशियाई कंट्री को खड़ा हो जाना चाहिए इसके साथ। विच रसिया, रसिया में एशियाई कंट्री में है, वो बोले कि ये लोग को पेट्रोल नहीं देंगे, अपने सब भिखारी बन जाएगा अमेरिका वालों। इसीलिए बोलते पढ़ाओ लिखाओ लोग को। सलमा कैसे से पास हो जाता है, हाँ ले जाता खाओ खा के ले जाता। शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? अप्रत्यक्ष युद्ध, इनडायरेक्ट वार। बार्डूम संगठन कब हुआ? अब बताइए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, उसके बाद हम लोग बाकी को पार्ट वाइज फिर पढ़ें। तब आ गया